हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइज, हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 11 का चैप्टर जो कि था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन स्केलेटन। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ तक के कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग उसके आगे वाला पोर्शन देखने वाले हैं जो कि होगा क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सो फंक्शनल ग्रुप जितने भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस पे, उस फंक्शनल ग्रुप के बेसिस के तौर पे हम लोग उसको क्या करने वाले हैं, क्लासीफाई करने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पोर्शन जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड on the basis of functional group। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस के तौर पे अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या होंगी। सो द एटम और group of atom that determines the characteristics, chemical property of that organic compound। सो फंक्शनल ग्रुप का मेन काम क्या होता है। हाँ, सो फंक्शनल ग्रुप हम लोगों को मेनली उस पूरे फंक्शनल ग्रुप की केमिकल प्रॉपर्टी, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है, और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म क्या है वो बताने का काम हम लोगों को कौन करता है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सो मेनली जितने भी एबिडेंटली प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, इसके ही तुम लोगों को क्या दिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि एबिडेंटली प्रेजेंट है, ठीक है, नेचुरल फॉर्म में हम लोगों के पास वो अवेलेबल है। मेनली ज़्यादातर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप में तुम लोगों को यही दिखते हैं। ठीक है, एक तो कार्बन एंड हाइड्रोजन का बना हुआ रहेगा, नहीं तो फिर उसमें हम लोगों को ये हेटेरो आइटम्स दिख जाएंगे। ठीक है, सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की मेन प्रॉपर्टी क्या है कि ये हम लोगों को उसकी केमिकल रिएक्टिविटी, उसके कैरेक्टरिस्टिक एंड उसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। और इसीलिए अगर 12th के पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग देखते हो तो फंक्शनल ग्रुप, उसके स्ट्रक्चर एंड उसके सफिक्सेस आप लोगों को पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th में आईयूपीएसी नेम लिखते हुए आप लोगों को अगर सफिक्स पता है तो आप लोग किसी भी चीज़ का आईयूपीएसी नेम लिख सकते हो इजीली। ठीक है, सो इसीलिए 12th के पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टोटल 20 फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, सो हर एक फंक्शनल ग्रुप को ध्यान से अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप हम लोग देखेंगे जो कि होगा कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड के ऊपर, कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड या फिर बॉन्डिंग। ठीक है, सो देखो कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड में कौन से आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो सी सिंगल बॉन्ड सी। ठीक है, ये क्या हो हमारा स्ट्रक्चर, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं अच्छे से, जो कि क्लासिफिकेशन में स्ट्रक्चर, उसके बाद उस फंक्शनल ग्रुप का नेम, और उसके बाद आएगा सफिक्स। सफिक्स हम लोग जानते हैं कि सफिक्स हम लोग कहाँ पे लगाते हैं, कार्बन एटम अगर चेन हम लोगों ने डिसाइड कर ली तो लास्ट में हम लोग किसको अप्लाई करते हैं, सफिक्सेस को, और प्रीफिक्सेस को हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं, आगे। ठीक है, हम लोग जब कॉमन नेम एंड द आईयूपीएसी नेम को डिस्कस करेंगे तब हम लोग उसको अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलो तो स्ट्रक्चर, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर है सी सिंगल बॉन्ड सी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केन। क्या बोलते हैं, अल्केन। ठीक है, सो इसका सफिक्स क्या होगा, ANE। क्या होगा, ANE। उसके बाद सेकंड है C डबल बॉन्ड C, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कीन। क्या बोलते हैं, अल्कीन, जो कि इसका सफिक्स होगा ENE। क्या होगा, ENE।
ठीक है। उसके बाद थर्ड है सी ट्रिपल बॉन्ड सी, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्काइन। इसका सफिक्स होता है YNE। क्या होता है? YNE। और अगर आप लोगों को पता होगा तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड। कौन से कंपाउंड? सैचुरेटेड कंपाउंड। और इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जिसमें डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है उस कंपाउंड को हम लोग कौन से बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो ये कार्बन का था। और एक है जो कि कार्बन में ही आता है, जिसको हम लोग बेंजीन रिंग भी बोलते हैं। कौन से रिंग? बेंजीन रिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है? सिंगल डबल अल्टरनेट बॉन्डिंग होती है। तो कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे भी और एक कार्बन। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, अल्टरनेटिंग बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे हम लोग उसको लगा देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन अटैच हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? C6H6। क्या होगा? C6H6। वैसे है क्या? 1 2 3 4 5 6 कितने होते हैं? तो कार्बन 6 होते हैं, उसके साथ साथ उसको एक हाइड्रोजन भी अटैच होता है। तो कितना होगा वो? C6H6। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन। बेंजीन। ठीक है, क्या बोलते हैं? बेंजीन। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, जहाँ पे क्या करते हैं? कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड को कंटेन करने का काम करते हैं। जिसमें पहला था कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, सी सिंगल बॉन्ड सी। इसको हम लोग कौन सा कंपाउंड बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड। इसका नाम क्या है? अल्केन, जो कि आप लोगों ने 10th क्लास तक के देखा भी है और पढ़ा भी है। ठीक है, अल्केन। सफिक्स क्या लगाते हैं हम लोग? इसको ANE। क्या लगाते हैं? ANE। उसके बाद सी डबल बॉन्ड सी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्किन। सफिक्स क्या अप्लाई करते हैं हम लोग? ENE। ठीक है, उसके बाद सी ट्रिपल बॉन्ड सी, जिसको हम लोग कौन सा कंपाउंड बोलते हैं? इन दोनों को डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जिसको बोलते हैं हम लोग अल्काइन। सफिक्सेस YNE। आप लोगों को ये सफिक्सेस पता होने चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बेंजीन रिंग। उसके बाद हम लोग बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर भी निकाल के मैंने आप लोगों को दिखा दिया। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6। क्लियर है? ठीक है, अब थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये हम लोगों को काम में कैसे आने वाला है। देखो, अभी अगर मैंने आप लोगों को ऐसा, ठीक है, हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया, उसमें एक स्ट्रक्चर निकाल लिया है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 एंड 3 कार्बन है। कितने हैं? 1 2 एंड 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन है तो हम लोग इतना तो जानते हैं, 10th क्लास तक के हम लोग पढ़े भी है। उसको हम लोग क्या लगाते हैं? क्या बोलते हैं? प्रोपेन या फिर प्रोप। ठीक है, अगर 3 कार्बन रहे तो प्रोप। सो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग सफिक्स कौन सा अप्लाई करेंगे? ANE। क्या अप्लाई करेंगे? ANE, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोपेन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। ठीक है, सो इस वे से जहाँ पे भी आप लोगों को कोई अगर एग्जाम्पल दिया गया है तो अगर आप लोगों को सफिक्स पता है तो आप लोग किसी भी इसका क्या लिख सकते हो? IUPAC नेम लिख सकते हो, जो कि सफिक्स हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं? बैक साइड पे। ठीक है, लास्ट में। उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, सी डबल बॉन्ड CH2 एंड CH2। 2 कार्बन है तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं? इथ। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो डबल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या अप्लाई करते हैं हम लोग? ENE। तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे? इथीन। क्या बोलेंगे? इथीन। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे ऐसा है, ठीक है, तो ये क्या है? देखो, ट्रिपल बॉन्ड है और 2 कार्बन है तो हम लोग उसको बोलते हैं ईथ। ठीक है, और उसके साथ साथ ट्रिपल बॉन्ड है तो कौन सा सफिक्स लगाते हैं हम लोग? YNE। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? इथाइन। क्या लिखेंगे? इथाइन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको? इथाइन। सो इस वे से हम लोगों को स्ट्रक्चर एंड द सफिक्सेस हेल्प करते हैं IUPAC नेम लिखने के लिए। और इसीलिए इसके जितने भी सफिक्सेस होते हैं ना, वो हम लोगों को पता होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप के सफिक्सेस पता है, उसका स्ट्रक्चर पता है, उसको आप लोग अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप लोगों को IUPAC नेम लिखना बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा। ठीक है, चलो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो और आगे वाले देखते हैं।
सो गाइज अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फंक्शनल ग्रुप विद द कार्बन एटम बॉन्डेड विद द अदर एटम, ठीक है, जहाँ पे कार्बन एटम किसके साथ बॉन्ड कर रहे हैं, अदर एटम्स के साथ, जैसे कि होगा नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड द सल्फर, इनके साथ जहाँ पे बॉन्डिंग होंगी वहाँ पे हम लोगों को कैसे फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे, ठीक है। सो पहला फंक्शनल ग्रुप हम लोग लिखते हैं जो कि है RX, ठीक है, और R का मीनिंग होता है अल्किल ग्रुप, वो भी हम लोग देखेंगे कि क्या होता है और क्या नहीं। अल्किल ग्रुप, R का मीनिंग क्या होता है, अल्किल ग्रुप, ठीक है। और X को हम लोग कौन सी फैमिली बोलते हैं, हैलोजन फैमिली, हैलोजन, जो कि कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हैलोजन फैमिली, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। नेम क्या है इसका, अल्किल हैलाइड, अल्किल हैलाइड, और ये मेनली एज ए प्रीफिक्सेस के तौर पे हम लोग इसको यूज करते हैं, सो इसका सफिक्स कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेकंड हम लोग लेंगे RNH2, क्या लेंगे, RNH2, ठीक है, कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद द नाइट्रोजन ग्रुप, ठीक है, तो इसको नाम है अमाइन, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, अमाइंस, ठीक है, और सफिक्स भी हम लोग क्या लगाते हैं, अमाइंस। अगर एक नाइट्रोजन एटम को एक R ग्रुप है तो हम लोग उसको बोलते हैं प्राइमरी अमाइन, और अगर 2 है तो सेकेंडरी अमाइन, और अगर 3 है तो टर्शरी अमाइन। ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इसको बोला जाएगा सेकेंडरी अमाइन, इसको बोला जाएगा टर्शरी अमाइन, ये भी आप लोगों को क्लियर रखना है, ठीक है। अगर एक नाइट्रोजन एटम को एक R ग्रुप, एक अल्किल ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी अमाइन, अगर 2 है तो सेकेंडरी अमाइन, और अगर 3 है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, टर्शरी अमाइन, क्या बोलते हैं, टर्शरी अमाइन, ठीक है। चलो नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं किससे, ROH से, किससे, ROH से, जिसका नाम है अल्कोहल, और सफिक्स हम लोग लगाते हैं इसको OL, क्या लगाते हैं, OL, ठीक है। उसके बाद और एक है जो कि ROR, हम लोग उनको बोलते हैं ईथर, ROR मतलब भी ईथर, ठीक है, इसका सफिक्स है अल्कोक्सी अल्केन। जब आप 12th क्लास में जाओगे तब आप लोगों को इसकी स्टडी पूरी डिटेल में है कि ईथर का क्या होगा, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका IUPAC नेम। तब तक कि आप लोगों को अभी के लिए एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि स्ट्रक्चर ईथर का क्या होता है, ROR मतलब कार्बन एटम बॉन्ड होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और ये वाला भी कार्बन किसके साथ बॉन्ड करता है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर, ठीक है, और उसका सफिक्स क्या है, अल्कोक्सी अल्केन, सफिक्स क्या है, अल्कोक्सी अल्केन। उसके बाद 5th दैट इज RSH, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं थायोल, क्या बोलते हैं, थायोल्स, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कार्बन एटम अगर अदर फंक्शनल ग्रुप या फिर अदर एटम्स के साथ अगर बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है तो हम लोगों को कौन से फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं। तो उसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा है अल्किल हैलाइड, जिसका स्ट्रक्चर होता है RX। R मतलब हम लोग सिंपली देखते हैं अल्किल ग्रुप, हम लोग वो भी देखेंगे कि एग्जैक्टली अल्किल ग्रुप होते क्या है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो R अल्किल ग्रुप, क्या बोलते हैं हम लोग R को, अल्किल ग्रुप। देन उसके बाद X मतलब कौन सी फैमिली होगी, हैलोजन फैमिली, उसमें कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। देन इसका सफिक्स नहीं होता, एज अ प्रीफिक्स के तौर पे हम लोग उसको वैसे तो IUPAC नेम में यूज़ करते हैं, आप लोगों को आगे समझ में आएगा मैं जो बोल रही हूँ उसका मीनिंग क्या था। RNH2 मतलब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अमाइन, व्हेन द कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद द नाइट्रोजन एटम हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अमाइंस बोलते हैं, ठीक है, इसका सफिक्स भी क्या होता है, अमाइन ही। देन उसके बाद अगर एक नाइट्रोजन एटम को 2 R ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अमाइन। अगर एक नाइट्रोजन एटम को 3 R ग्रुप अटैचेस है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, टर्शरी अमाइन। उसके बाद
ROH मतलब अल्किल ग्रुप अगर अटैच होगा किसको, OH को, या फिर कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच होगा किसको, OH को, हाइड्रोक्सी ग्रुप को, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। क्या बोलते हैं, अल्कोहल। और उसका स्ट्रक्चर क्या है, OL, सॉरी सफिक्स क्या है उसका, OL। ठीक है, जो हम लोग लास्ट में सफिक्स अप्लाई करेंगे वो कौन सा होगा, OL। देन उसके बाद ROR मतलब ये क्या होता है, इथर। ठीक है, और सफिक्स अल्कोक्सी अल्केन, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, अल्कोक्सी अल्केन। देन RSH मतलब क्या होता है, थायोल। उसका सफिक्स नहीं है, मतलब थायल ही लगाते हैं हम लोग, जहाँ पे भी वो दिखेगा हम लोगों को अल्किल थायोल ऐसा अप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, सो ROH, इथर, ये दोनों की स्टडी आप लोगों को है, अमाइंस की भी स्टडी आप लोगों को 12th में है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे IUPAC नेम लिखने, इसलिए आप लोगों को सबसे पहले इसके सफिक्सेस याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये था कार्बन एटम एंड द अदर एटम के साथ। जब कार्बन क्या करेगा, अदर एटम के साथ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करेगा, तब हम लोगों को कौन से फंक्शनल ग्रुप मिलेंगे। इसके बाद देखेंगे कार्बन हाइड्रोजन के साथ अगर कर रहा है तो क्या मिलता है। ठीक है, सो इसके पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लो। सो गाइज अभी हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट जो और कौन से फंक्शनल ग्रुप है जो कि बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करते हुए कार्बन के साथ मिलते हैं हम लोगों को। सो उसके बाद हम लोग देखेंगे पहला जो कि होगा RC⋯OH। ठीक है, RC⋯OH जिसको हम लोग बोलते हैं अल्डिहाइड। इसको हम लोग रिप्रेजेंट बहुत डिफरेंट वे से भी करते हैं। कोई लोग इसको चो ग्रुप, चो ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप लोगों को कहीं पे ऐसा स्ट्रक्चर दिख गया RCHO, सो कंफ्यूज मत होना, वो भी क्या होता है, अल्डिहाइड ही होता है। ठीक है, सो इसका सफिक्स होता है NaL, नाल। क्या होता है, नाल। हम लोग लास्ट में क्या अप्लाई करते हैं, सफिक्स क्या लगाते हैं उसका, नाल। ठीक है, जैसे कि अभी अगर हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि कहीं पे CH3 CH2 C⋯OH। ठीक है, सो हम लोग नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखेंगे तो 1, 2 एंड 3 है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्रोपैनाल। क्या लगाते हैं हम लोग, प्रोपैनाल। सो एज इस वे से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे सफिक्सेस अप्लाई करते हैं। ये तो हुआ पहला। देन उसके बाद सेकेंड, अगर RC⋯OR है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन। ठीक है, और इस कीटोन को और डिफरेंट वे से भी अरेंज कर सकते हैं, RCOR जैसा भी अरेंज करते हैं। मतलब वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर दिया गया तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आप लोगों को उसका जो सब है वो भी पता होना चाहिए कि हाँ, एल्डिहाइड को RCHO भी बोला जाता है या फिर चो ग्रुप भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, देन कीटोन को RCOR भी बोलते हैं, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो इसको क्या बोला जाएगा, RC⋯OR को कीटोन, और इसका सफिक्स क्या है, ONE, 1 भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, ONE। देन उसके बाद थर्ड RC⋯OOH। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, या फिर इसको डिफरेंट वे से रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी है, RCOOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सफिक्स क्या है, नोइक एसिड। सफिक्स है नोइक एसिड। ठीक है, अब हम लोग कीटोन एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड के दोनों के एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कहीं पे लिया CH3 C⋯OCH3। ठीक है, ऐसा ग्रुप हम लोगों ने ले लिया। तो अब इसका नाम क्या होगा, IUPAC नेम क्या होगा, तो इसका IUPAC देखो 1, 2 एंड 3 कार्बन आइटम है, 3 रहा तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो। ठीक है, और अगर यहाँ पे सफिक्स क्या लगाते हैं हम लोग, ONE, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपैनॉन। क्या बोलेंगे, प्रोपैनॉन। मतलब हम लोग नॉर्मली 3 कार्बन रहे तो क्या बोलते हैं, प्रोपेन बोलते हैं। इस E को रिप्लेस करते हैं हम लोग क्या लगाते हैं, ONE। इस E को, प्रोपेन हुआ, इस E को रिप्लेस करेंगे और वहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, 1, ONE। ठीक है, इस वजह से हम लोग उसको करते हैं। उसके बाद हम लोग अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का देखेंगे तो हम लोग कौन सा सफिक्स लगाते हैं, नोइक एसिड। ठीक है, तो हम लोग अगर नोइक एसिड लगाते हो तो देखो एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, CH3 C⋯OH। ठीक है, हाँ, कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है, 2 है, 2 रहे तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इथेन।
बोलते हैं इथेन। सो यहाँ पे क्या होगा, इस ई को हम लोग रिप्लेस करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। चलो तो ई को रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे बनेगा इथेनोइक एसिड। इस ई के जगह पे हम लोगों ने क्या लगाया, OIC, क्या लगाया, OIC, तो इथेनोइक एसिड, ठीक है, ये हटा देते हैं हम लोग, इथेनोइक एसिड, ठीक है, तो ओइक एसिड लगाते हैं हम लोग सफिक्स। क्लियर है, चलो ये हो गया। देन उसके बाद 4 देखते हैं। अगर कहीं पे दिया है आप लोगों को RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OR, सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्टर, ठीक है, और इसका सफिक्स होता है अल्केन अल्कैनोइट। क्या होता है, अल्केन अल्कैनोइट, किसका सफिक्स, ईस्टर का सफिक्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और देखते हैं 5th। अगर कहीं पे दिया आप लोग को RC डबल बॉन्ड ONH2, तो इसको हम लोग बोलते हैं अमाइड, ठीक है, तो कौन सा अमाइड, एसिड अमाइड, या फिर असाइल अमाइड भी बहुत बार बोला जाता है, सफिक्स कुछ भी नहीं, अमाइड ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद 6th, अगर कहीं पे आप लोग को दिया है RC डबल बॉन्ड OCl, देखो NH2 की जगह पे कौन आया है, Cl, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिड क्लोराइड, इसका सफिक्स भी वही होगा, ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, एसिड क्लोराइड। देन नेक्स्ट RC डबल बॉन्ड O RC डबल बॉन्ड O, कैसे पहचानोंगे इसको, RC डबल बॉन्ड O RC डबल बॉन्ड O R, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड अनहाइड्राइड, एसिड अनहाइड्राइड, ठीक है, और सफिक्स भी हम लोग वही लगाते हैं, एसिड अनहाइड्राइड, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर का देखते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N, RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको 2 नाम है, एक तो हम लोग इसको बोल सकते हैं अल्किल साइनाइड, क्या बोल सकते हैं, अल्किल साइनाइड, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं नाइट्रिल्स, क्या बोलते हैं, नाइट्रिल्स, ठीक है, एक तो हम लोग बोल सकते हैं अल्किल साइनाइड, नहीं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिल्स। उसके बाद RN ट्रिपल बॉन्ड C, RN ट्रिपल बॉन्ड C, तो इसको हम लोग बोलते हैं अल्किल आइसोसाइनाइड, क्या बोलते हैं, अल्किल आइसोसाइनाइड, एंड सफिक्स भी हम लोग वही यूज करते हैं। तो फिर से एक बार हम लोग ध्यान से उसको देखते हैं। देखो अगर आप लोगों को ध्यान में रखना है तो सिंपल ट्रिक क्या है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो RC डबल बॉन्ड O 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 C डबल बॉन्ड O, यहाँ तक के अगर देखोगे तो सारे ये वाली साइड सेम ही है। आप लोग को ध्यान में क्या रखना है, अगर एल्डिहाइड है तो उसमें क्या प्रेजेंट रहता है गाइज, हाइड्रोजन, क्या प्रेजेंट रहता है, हाइड्रोजन। अगर कीटोन है तो उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, R ग्रुप, अल्किल ग्रुप। अगर वहाँ पे OH है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या प्रेजेंट रहता है, OH ग्रुप, ठीक है, एल्डिहाइड में हाइड्रोजन, कीटोन में R ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड में OH ग्रुप। देन उसके बाद अगर हमारा ग्रुप है ईस्टर तो वहाँ पे प्रेजेंट रहता है OR, एक्स्ट्रा में क्या रहता है, OR, बाकी तो इधर वाला सारा सेम ही है, ठीक है, सो OR। अमाइड है तो NH2, एसिड क्लोराइड है तो Cl, एसिड अनहाइड्राइड है तो आप सिंपल ये 2 ध्यान में रख दो, और इधर वाला क्या है भाई, ऑक्सीजन है, ठीक है। साइनाइड ग्रुप अगर है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, RC ट्रिपल बॉन्ड N, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनाइड या फिर नाइट्रिल्स। उसके बाद RN अगर उसको आप लोगों ने उल्टा कर दिया, ठीक है, NC कर दिया, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या बोलेंगे, आप लोग उसको अल्किल आइसोसाइनाइड, क्या बोला जाएगा, अल्किल आइसोसाइनाइड। सो अगर RC डबल बॉन्ड H है तो उसको सेकंड नाम हम लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं, चो ग्रुप, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, नाल, क्या होता है, नाल। उसके बाद कीटोन RC डबल बॉन्ड OR, कीटोन सफिक्स क्या होता है, ONE1, क्या होता है, ONE1, ठीक है। उसके बाद RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड, कौन सा एसिड, ओइक एसिड। देन
RC डबल बॉन्ड OR ईस्टर, जिसका सफिक्स क्या होता है अल्केन अल्कैनोइड, क्या होता है अल्केन अल्कैनोइड। उसके बाद RC डबल बॉन्ड O NH2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एसिड अमाइड, सफिक्स भी हम लोग वही लगाते हैं। RC डबल बॉन्ड O Cl एसिड क्लोराइड। RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, इसको हम लोग बोलते हैं एसिड अनहाइड्रेट। उसके बाद RC ट्रिपल बॉन्ड N अल्किल साइनाइड या फिर नाइट्रस, एंड N ट्रिपल बॉन्ड C इज अल्किल आइसोसाइनाइड। एंड सफिक्सेस भी आप लोग देखोगे आगे आगे जैसे जाओगे हम लोग किस वे से उसको लिखते हैं, ठीक है। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, आगे जाते हैं। सो गाइज अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो कि है बेंजीन रिंग। अगर बेंजीन रिंग को OH ग्रुप अटैच है, हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर अटैच है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं फिनॉल, क्या बोलते हैं हम लोग उसको फिनॉल। अगर बेंजीन रिंग को, देखो कंफ्यूज कभी भी मत होना इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। अगर अल्किल ग्रुप को OH ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं अल्कोहल, ठीक है। बट अगर बेंजीन रिंग को OH ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं फिनॉल, एंड उसका सफिक्स आता है NOL, क्या आता है NOL, ठीक है। सफिक्स क्या होगा उसका NOL, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉल, क्या बोलते हैं नॉल, ठीक है। उसके बाद अगर R ग्रुप अल्किल ग्रुप अटैच है NO2 को नाइट्रो ग्रुप को, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो अल्केन, ठीक है, जिसका सफिक्स भी हम लोग वही यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर ऐसा ग्रुप कहीं पे आप लोगों को दिख जाए S डबल बॉन्ड OH, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। कौन सा एसिड सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो अगर बेंजीन रिंग को OH ग्रुप अटैच है तो उसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल, सफिक्स इज NOL। RNO2 नाइट्रो अल्केन, सफिक्स भी हम लोग वही अप्लाई करते हैं। एंड S डबल बॉन्ड OH है तो उसको हम लोग बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। कौन सा एसिड सल्फोनिक एसिड, क्लियर है। सो यहाँ तक कि हम लोगों के सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप है वो सारे फंक्शनल ग्रुप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि ये जो अल्केन होता है ये हम लोगों ने उसमें लिखा तो था, बट एक्चुअल में ये चीज़ ध्यान में रखना कि अल्केन इज अ नो फंक्शनल ग्रुप, ये एक फंक्शनल ग्रुप नहीं है। हम लोग इसके ही थ्रू, इसका ही डेरिवेटिव लेते हुए या फिर इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसको डिराइव करने का काम करते हैं, हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का काम करते हैं। इसलिए ये जो अल्केन है इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते हैं, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को सफिक्स के लिए मैंने वहाँ पे लिखवा के दिया था कि ये स्ट्रक्चर होता है, उसका सफिक्स ये होता है, ठीक है। सो गाइस आज हम लोगों ने डिस्कस किए थे टोटल 20 या फिर हो सकता है 23 भी हो चुके होंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक्स्ट्रा के पढ़े थे अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है, और बेंजीन भी पढ़ा था। तो हम लोगों ने टोटल आज डिस्कस किए फंक्शनल ग्रुप, जो कि आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या फिर आगे के अगर बेसिक कंसेप्ट की तरफ आप लोग ध्यान देते होंगे, सो उसके लिए फंक्शनल ग्रुप याद होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग घर पे करोगे क्या, आप लोग सबसे पहले तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप है उसके स्ट्रक्चर, उसके सफिक्स आप एक पेज बना लो, उसके ऊपर लिख लो और घर पे चिपका दो। आते जाते रोज 5 करना, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप याद करते जाओ, उसको लिखते देखते जाओ, ठीक है। अगर आप लोग ये करोगे, अगर आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप के सफिक्सेस याद है तो आप लोग IUPAC नेम इजीली लिख सकोगे। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आप लोग उसको नोट डाउन कर लो, जितने भी फंक्शनल ग्रुप मैंने लिखवा के दिए विद सफिक्स, और उसकी प्रैक्टिस करना आप अभी से स्टार्ट कर दो, ठीक है। सो ये तो था आज के हमारे इस वीडियो में फंक्शनल ग्रुप का डिस्कशन। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। एंड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड के स्ट्रक्चर, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला को डिस्कस करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ द सिस्टम, जो कि होगा कॉमन नेम एंड द IUPAC को, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके आप लोगों को कुछ बेसिक ट्रिक्स भी बताऊंगे, जिस ट्रिक के थ्रू आप लोग ईजिली कोई भी फंक्शनल ग्रुप को या फिर उसके IUPAC को लिख सकते हो ईजी वे से, ठीक है। सो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।